अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को, एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखते हैं और निकालते हैं हम रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल, यहाँ पर देखते हैं कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है, फर्स्ट बनता है, सेकंड बनता है या थर्ड बनता है, और रेट लो किस तरह से लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होती हैं, ठीक है, क्योंकि रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के बगैर नहीं निकाला जा सकता, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है दोनों। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 इनकी वैल्यूज गिवन है, जैसे कि ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.2 हो गई, इसका मतलब डबल हो गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में दोबारा वही 0.1 हुई, ताकि हम जो है वो बी की कंसंट्रेशन को चेंज करके इनिशियल रेट पर जो फर्क पड़ रहा है उसको देख सकें, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ दोनों कांस्टेंट है, जबकि तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने बी की वैल्यू को चेंज करा है, वो डेटा लिया है जिसमें बी की वैल्यू चेंज हुई है, और इनिशियल रेट में क्या क्या फ़र्क आया है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मालूम हमें करना है कि रेट लो क्या है और रेट लो किस तरह एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, और इसके अलावा हमें मालूम करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, सेकंड ऑर्डर बनेगा या थर्ड ऑर्डर बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा हम स्टार्टअप लेते हैं इसका। सबसे पहले हमें देखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 के दरमियान क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 के दरमियान क्या हो रहा है। तो जब हम 1 और 2 के दरमियान जाते हैं तो ए की कंसंट्रेशन हो रही है चेंज, जबकि बी की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन चेंज हुई जबकि बी की कंसंट्रेशन सेम रही है, सही है। तो अब इसके रिस्पेक्ट से हम यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखेंगे और फिर निकालेंगे कि रेट लो की एक्सप्रेशन ए के रिस्पेक्ट से क्या बनती है। तो अब देखते हैं जरा, जब ए की कंसंट्रेशन डबल हुई तो यहाँ पर इनिशियल रेट भी डबल हो गया, 1.25 से 2.50 हो गया। तो लिख लेते हैं द concentration of A is double the initial rate is also डबल। इसका मतलब क्या है कि 1:1 का रेशियो हो जाएगा, सही है। जे डबल हो रहा है तो इनिशियल रेट भी डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में क्या हो रहा है। 1 और 3 में क्या हो रहा है, 1 और 3 में क्या हो रहा है कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, जबकि बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना। यही है ना भाई, ए की कंसंट्रेशन 1 और 3 में कांस्टेंट है, जबकि 1 और 3 में बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अब कितनी चेंज हो रही है, डबल हो रही है, 0.0050 से 0.010 पर जा रही है। वही बात लिख देते हैं, द concentration of B is double, ठीक है। द इनिशियल रेट, अब इनिशियल रेट को देखते हैं हम क्या हो रहा है। इनिशियल रेट, अच्छा इनिशियल रेट क्या है 1.25 से, और 5 एक्सपोनेंट माइनस का 4, इसका मतलब क्या है 4 टाइम्स बढ़ रहा है। द इनिशियल रेट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। कुछ समझ में आया। यहां पर जो है अगर हम बी की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो इनिशियल रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, बी की कंसंट्रेशन को डबल करने पर इनिशियल रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसकी रेट लो की एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, रेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है। अगर हम इसको डबल कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स, अगर हम इसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये 8 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो डबल बढ़ रहा है। तो अब हम अगर इसका रेट लो पूरा लिखते हैं तो किस तरह लिखा जाएगा, रेट लो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। दोनों इक्वेशंस को जो है वो कंबाइन कर दिया जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो कंबाइन करके प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो हट जाएगा और इसके साथ जो है वो लगेगा कांस्टेंट, जो कि रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर आएगी 1 और बी की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर आएगी 2। ठीक है, ये हमारा बन गया रेट लो। सही है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पावर है ना कंसंट्रेशन की, उनको देखा जाता है। अब जैसे 1 पावर आ रही है ए की प्लस 2 पावर आ रही है बी की, तो अब दोनों की पावर को प्लस कर दिया जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा इसका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।